Today we are going to study about your economics topic which is the development. जो एसएसटी का हमारा पहला टॉपिक है विच इज डेवलपमेंट, जिसके बारे में आपके डिफरेंट थॉट, आप शायद इससे पहले डेवलपमेंट के बारे में आपको ये नॉलेज ना हो जो आज इस टॉपिक को कवर करने के बाद हो। तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है विकास। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की अवधारणा क्या है, विकास होता क्या है। बेसिकली डेवलपमेंट जो है ये एक आइडिया है, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है। इट इज द प्रोग्रेस है, इज ऑलवेज बीन विथ अस। ये हमारे साथ हमेशा रहा है, सदियों सदियों से हमारी सोसाइटी में रहा है, हमारे अंदर रहा है। चाहे आज हम अपना खुद का एक जो ह्यूमंस हैं, अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें तो पहले हम होमोसेपियंस हम कहा जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो उनको शिकार करते थे, वो सिर्फ खाने पे जिंदा रहते थे, उनको ये कपड़े वो नहीं पहनते थे। धीरे 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 उनके अंदर कल्चरल चेंजेस आए और वो आज हम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इसको हम कहेंगे कि ये हमारा डेवलपमेंट है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमारे अंदर एक एस्पिरेशंस होती है, हमारी अपनी डिजायर होती है, हमारी इच्छा होती है, हमारी महत्वाकांक्षा होती है कि व्हाट वी वुड लाइक टू डू, हम क्या करना क्या चाहते हैं, एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और हम कैसे मतलब अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। तो ये हमारी जो है डिजायर होती है। नाउ अगर हम देखें तो डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अगर हम अलग अलग डेवलपमेंट का मेजरमेंट करें तो हम पाएंगे क्या कि सबके लिए जो कैटेगरीज हैं, हम अगर बहुत सारी कैटेगरीज का स्टडी करें तो ये पाएंगे कि डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए अलग अलग है। मतलब कहीं अगर डेवलपमेंट किसी एक बच्चे के लिए उसका डेवलपमेंट ये है कि वो एक अच्छा स्कोर पा ले, तो वहीं किसी रूरल लेबर के लिए उसको ये है कि ज्यादा दिन उसको काम मिल जाए। ठीक है, तो ये जो बेसिक अवधारणा है कि डेवलपमेंट जो है वो लोगों के लिए अलग अलग है ना। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने डेवलपमेंट सोचते हैं। जैसे बोला गया इसमें कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स का अगर देखो, लेबरर्स का, तो मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम दे दो और ज्यादा वेजेस, यानी उसको ज्यादा से मेहनताना ज्यादा मिल जाए। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। जो लोकल स्कूल हो वो उन लोकल स्कूल में जो है उनको क्या हो जाए, उनके बच्चे पढ़ने के लिए मतलब पढ़ने लायक हो जाए। ठीक है, अपने बच्चे को वो पढ़ा ले जाए, एक ये है। ठीक है, प्रॉस्परस फार्मर्स का अगर देखो तो जो थोड़ा सा अच्छे फार्मर्स है, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। वो चाहते क्या है कि भाई मेरे जो क्रॉप है, अनाज है, उसका मुझे ज्यादा अच्छा दाम मिल जाए, जिससे कि मेरी फैमिली की इनकम ज्यादा हो जाए, श्योर करना चाहेंगे। ये उनका अपना डेवलपमेंट है। कोई एक बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई एक लड़की है किसी अच्छी रिच अर्बन फैमिली से, शहरी परिवार से और धनी परिवार से, तो वो क्या चाहेगी, शी वांट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। वो चाहेगी कि जो उसका भाई को जितनी स्वतंत्रता मिली हो उतना ही उसे भी मिले और अपनी चीजों को वो भी वैसे ही डिसाइड करे जैसे उसका भाई करता है। तो इसके वजह से अगर हम देखें तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। भाई अगर जो लैंडलेस फार्मर था, जो मजदूर था, उसको अच्छा इनकम चाहिए, उसके लिए ये डेवलपमेंट है। तो वहीं उसी दिशा में उसमें देखें तो जो साहूकार है, जो उसको अपने खेत में काम कराता है, उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो काम करा पाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा अनाज उगा ले, ज्यादा से ज्यादा इनकम हो जाए। तो पर्सपेक्टिव जिसको हम कहते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से वो डेवलपमेंट है और दूसरे वाले के पर्सपेक्टिव से वो डेवलपमेंट है। मतलब ये जो डेवलपमेंट की अवधारणा है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट ये है कि एक लड़की के लिए जैसे बताया कि भाई जैसे भैया को इसको भाई को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिली है वैसे उसे भी मिल जाए।
So this is the development by the girl. तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. बिकॉज डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों का जो अपनी लाइफ के जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो उनके उद्देश्य होते हैं, वो अलग अलग होते हैं. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर. ऐसा हो सकता है कि किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, इवन वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो, इवन उसके लिए वो विकास ना हो कि विनाश का बात कर रहा हो. कि भाई ये किसी का, जैसे कंट्री में देख लो, अगर मान लिया इंडिया जो है डेवलप कर रहा है, तो इंडिया डेवलप कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि ये डेवलपमेंट ना हो. इंडिया ने मान लिया कोई ऐसी चीज की खोज की जो पूरे विश्व के लिए काम आएगा. मान लिया समझो कोरोना का महामारी चल रहा है, तो हो सकता है कि अगर इंडिया ने उसकी वैक्सीन अभी खुद बना ले तो पाकिस्तान के लिए वो गलत हो, पाकिस्तान उसको गलत समझे. बिकॉज इंडिया वैक्सीन बना लेगा तो उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में हो जाएगी, इंडिया के लोग मानने लगेंगे, इंडिया रिच कंट्री की तरफ बढ़ने लगेगा क्योंकि उसकी वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में खरीदी जाएगी. लेकिन पाकिस्तान चूंकि निगेटिव फीलिंग इंडिया से रखता है तो उसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं होगा, बट इंडिया के लिए वो डेवलपमेंट होगा. तो अगर डेवलपमेंट किसी एक के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए डेवलपमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन एंड पर्सन टू पर्सन. तो यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि डू ऑल दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस. इसका मतलब डेवलपमेंट अगर एक के लिए है और दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, तो इसका मतलब सबके लिए डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का नोशन, यानी जो समझ है, यानी जो उसकी परिभाषा है, यानी जो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, वो सबके लिए सेम है या नहीं. भाई आप एक तरफ कहते हो कि किसी एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है? भाई एक बच्चा है आपके क्लास में और अगर उस बच्चे को 6 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो तो उसकी डेवलपमेंट है ना, आपकी डेवलपमेंट नहीं है. तो उसके पर्सपेक्टिव से उसका डेवलपमेंट है, बट आपके पर्सपेक्टिव से आप वो डेवलपमेंट, मतलब एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका डेवलपमेंट नहीं, वो उसका डेवलपमेंट है. तो आप अगर डेवलपमेंट की परिभाषा देखोगे तो आपको लगेगा कि इसका मतलब हर अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है. द आंसर इज ऑब्वियसली नो. जैसे यहाँ लिखा हुआ है नो, डेवलपमेंट के लिए सेम नोशन नहीं हो सकता. So we got to know that different people can have the different development goals and maybe development for other can be destructive for someone else. तो हमने ये देखा, ये चीज यहाँ नोट डाउन करने लायक है कि डेवलपमेंट जो होता है, that different people have different development goals. लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. और मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए जो डेवलपमेंट होता है, कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर समवन एल्स. दूसरे किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है. किसी का विकास किसी के लिए विनाश का भी काम कर सकता है. उसके नजर में वो विनाश, या उसके नजर में वो खराब या आधारहीन हो सकता है, वो विकास नहीं हो सकता है, वो प्रगति के में बाधक हो सकता है. तो ये हुआ अभी तक डेवलपमेंट का. अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ जैसे लिखा हुआ है इनकम एंड अदर गोल्स. तो इनकम एंड अदर गोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ बिसाइड सीकिंग मोर इनकम people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. क्या मतलब इसका होता है कि जो लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इनकम, यानी ये जैसे लिखा हुआ ना बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, ज्यादा से ज्यादा इनकम उनको मिले यानी पैसा मिले. उसके अलावा people also seek things, उसके अलावा लोगों की एक और चाह होती है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब उनको जो उनका जो अधिकार है या उनको जो व्यवहार किया जाए उनके साथ समान व्यवहार किया जाए जैसा उनके बाकी साथियों के साथ हो रहा हो. उनको भी स्वतंत्रता मिले, उनको भी सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और दूसरों से सम्मान मिले. मतलब दिस इज द वन थिंग. इनकम तो मिलना ही होता है, लेकिन लोगों की अवधारणा या समाज में व्यक्तियों की अवधारणा होती है कि इनकम के साथ पीपल ऑल्सो सीख के उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों से सम्मान मिले. दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो पक्षपात या भेदभाव नहीं चाहते हैं. इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम.
कई जगहों पे पैसे से ज्यादा बड़ा, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इनकम आय से ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीजें हो जाती हैं। कौन सी चीजें? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। ठीक है, मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, कि जो भी आप सामान या भौतिक सुख सुविधाएं या पैसा, ये सारी चीजें सिर्फ जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए, समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए। क्योंकि पैसे से ही, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप सड़क पे निकलो, आपको कोई पहचानने वाला ना हो, आपके घर शादी हो, आपके घर कोई मेहमान आने वाला ना हो, आपके घर कोई फंक्शन है उसमें कोई आपको विशेष ना देने वाला हो, आपके घर कोई आग लग जाए उसमें कोई आपके घर आने वाला ना हो, आपको सोसाइटी में लोग निगेटिव कहने वाले लोग हैं कि पैसा बहुत है लेकिन फिर भी वो बहुत गंदा आदमी है, तो ये सारी चीजें, आपको रिस्पेक्ट ना मिले सोसाइटी में, 10 लोग बैठे हुए हैं, आप भी गए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तो ये सब चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं these also matters to live in the society. मनी और मटेरियल फैक्टर वी कैन बाई विथ इट, जो मनी और मटेरियल फैक्टर्स होते हैं वो हम खरीद सकते हैं, इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। ये सब एक बात है जिसपे हमारी जिंदगी निर्भर करती है, तो उसको हम मनी और मटेरियल फैक्टर कह सकते हैं, और वी कैन बाई विथ इट। बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग। लेकिन जो हमारी जिंदगी में इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ है, ये डिपेंड करता है नॉन मटेरियल थिंग्स पे, यानी ऐसी चीजों पे कि जो क्या है, मटेरियलिस्टिक नहीं है, जो सिर्फ पैसे या वस्तुओं या सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं है। There are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. बहुत ऐसी चीजें हैं that are not easily measured, जो कि आसानी से बताई या मापी नहीं जा सकती है, but they mean a lot in our life. तो पैसे के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे if you get a job in a far off place, आप बहुत दूर कोई नौकरी पाते हैं। Similarly, for development, people look at mix of both. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? There are many things that are not easily measured. हम उसे ऐसे बता नहीं सकते, जिसके बारे में हम कोई नाप नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, but they mean a lot to our life. जैसे आप नौकरी तो अच्छी पा गए लेकिन बहुत दूर जाना पड़ रहा है। अब वो जो परिवार से दूरी है, वो दूरी और आपका परिवार से दूर होना, वो पैसे में नहीं मेजर किया जा सकता कि इतना पैसा इक्वल टू, मेरा परिवार से दूर होना इक्वल टू इतना रुपया, उसको दूरी को पैसे से नहीं माप सकते। और आपको सैलरी तो मिलेगी, लेकिन जो आप एक नुकसान होगा कि बहुत दूर आपको फैमिली से जाना पड़ेगा, दैट कैन बी इजिली नॉट मेजर, है ना। और इंसान चाहता है कि मैं अपने फैमिली में रहूं, फैमिली के आसपास रहूं, और जितना हो सके कि मैं जो भी जॉब पाऊं वो मुझे अपने फैमिली, अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने शहर, अपने स्टेट में ही मिल जाए। इसलिए क्योंकि दैट इज अनदर मीनिंग ऑफ लिविंग योर लाइफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसलिए कहा गया कि मनी एंड मटेरियल फैक्टर वी कैन बाय विथ इट, बट हमारी लाइफ जो है सिर्फ मनी और मटेरियल पे नहीं डिपेंड करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे लाइफ डिपेंड करती है, जो इजिली नहीं मेजर किया जा सकता। ऐसे ही सिमिलरली, इसी प्रकार डेवलपमेंट यानी विकास के लिए पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। पीपुल यानी लोग जो है, मिक्स ऑफ गोल्स, उनके भी अलग अलग उद्देश्य होते हैं। वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। अगर मान लिया कोई आपके घर की महिला है, वो भी एक तरीके से ऑफिस में जाती हैं, वो भी जॉब करती हैं, तो उनकी जो एक वैल्यू है, डिग्निटी है इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी उस फैमिली के लिए एक एसेट है, वो भी फैमिली में हेल्प कर रही है बाय गिविंग सम एक्स्ट्रा इनकम। देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउसवर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। शेयरिंग ऑफ हाउसवर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस, जो महिलाएं घर से बाहर जॉब करती हैं, वर्किंग आउटसाइड, उनके देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउसवर्क
हाउसवर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस, और उनका एक्सेप्टेंस जो है ज्यादा होता है वुमेन वर्किंग आउटसाइड। तो ये माना जाता है, ऐसा फील कराया जाता है कि भाई वो महिला घर से बाहर जॉब कर रही है, वो भी इक्वल वर्क कर रही है जितना कि पुरुष कर रहा है, वो भी टायर्ड हो सकती है, वो भी फिजिकल वर्क करके आती है। सो वुमेन वर्किंग आउटसाइड, तो उनके जो वर्क है हाउस वर्क रिलेटेड, उसमें शेयरिंग ज्यादा होती है, मतलब उसमें उनका हाथ बटाया जाता है कि जिससे उसके ऊपर ज्यादा फैमिली उसका हेल्प करती है कि ज्यादा प्रेशर ना आए। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business। ठीक है, अगर सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले तो वो वुमेन यानी महिलाओं को आगे आने के लिए कहता है वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। ठीक है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स को हम कंपेयर करें। द criterion we may use to compare depends on the purpose of comparison। purpose of comparison जो है उस पर डिपेंड करता है। we use different criteria to choose a sport team, a music team, a debate team or team to organize a picnic। हम बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया बना देते हैं कि हम कैसे एक स्पोर्ट टीम चूज करेंगे, चयन कैसे करेंगे, म्यूजिक टीम का, एक डिबेट टीम का हम चयन कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक क्राइटेरिया बना देते हैं कि भाई उसमें जो लोग होंगे उनको ये चीजें आनी चाहिए, तभी वो इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अगर वो एक स्पोर्ट्स टीम है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, फिट होना चाहिए फिजिकली, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया लगा। म्यूजिक है तो म्यूजिक उनको आना चाहिए, म्यूजिक में कौन से स्पेशल म्यूजिक आनी चाहिए, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी कह सकते हैं आप उसको, यानी जो उसके अंदर होनी चाहिए अगर उस टीम का हिस्सा बनने जा रहा है। Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these। वैसे हम लोग कभी कभी we take one or more important characteristic, एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं लोगों की, and compare them based on these, और उनको उन्हीं विशेषताओं के ऊपर कंपेयर करते हैं। फिर क्या लिखा है, for comparing countries their income is considered to be one of the most important attributes। for comparing countries मतलब देशों के आपस में their income is considered to be one of the most important attribute। जो countries का income होता है, their income is considered to be one of the most important, उनका income जो है वो most important attribute में आता है। income को ही आगे चल के मेजर किया जाता है कि कंट्री का टोटल इनकम क्या है, और हर कंट्री के टोटल इनकम को कंपेयर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वहां का इनकम, ग्रेटर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। ऐसा नहीं है सिर्फ इनकम, ज्यादा इनकम एक अच्छा गोल माना जा सकता है, एक अच्छी क्राइटेरिया मानी जा सकती है, वन इंपॉर्टेंट गोल। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट द ग्रेटर इनकम। जो भी लोगों को पसंद हो या उनको पसंद होने चाहिए, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, वो इस लायक हो सकते हैं या होंगे कि वो उनको एक अच्छी इनकम मिले। तो अब कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, विभिन्न देशों या प्रदेशों को कैसे कंपेयर करें। कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज आर पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन देयर इनकम। आज के टाइम पे तो उनके इनकम पे बेस करता है। इट इज द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ कंपैरिजन। वैसे तो कंपैरिजन का एक बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे किसी परिवार में, दो परिवारों में कंपैरिजन करना हो तो कौन कितना कमाता है, सीधी सी बात। बट लेकिन ये एक क्राइटेरिया, कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन दोज विथ लेस इनकम। अब एक क्राइटेरिया है कि भाई जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है वो मोर डेवलप्ड कहलाएगा, जबकि जिसकी कम है वो लेस डेवलप्ड कहलाएगा। क्योंकि जो संसाधन है जिंदगी जीने के लिए, डेवलपमेंट बेसिकली तो होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड। कोई कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां के लोगों की कितनी है, कैसी है, वहां पे संसाधन कैसे हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, ये रक्षा, इन सब चीजों में उस देश में उसकी स्थिति क्या है, तो वहां के लोग उसको कितना वैल्यू देते हैं, ये सब चीजें, वहां के लोगों का पीपल हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, लोग खुशहाल कितने रहते हैं, बहुत सारी चीजें वैसे मेजर करने के लिए कंपेयरिंग एट्रीब्यूट्स में आती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज द हायर इनकम।
मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग्स अवेलेबल दैट ह्यूमन नीड्स। देखिए जो मैं बात बोल रहा था वही सेम बात इस लाइन में अभी बोली गई है कि ज्यादा इनकम होगा तो उससे क्या होगा भाई, आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए आप उससे सामान ऐसे खरीदेंगे जो आपकी लाइफ को और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बढ़ाएं, या आपकी डिग्निटी को और बढ़ाएं, या आपकी वैल्यू आपकी सोसाइटी में जो लेवल है उसको और बढ़ाएं, या संसाधन आप ज्यादा खरीदेंगे, है ना। तो जो आपकी ह्यूमन नीड, जो आपकी जरूरतें हैं उससे रिलेटेड जो संसाधन होंगे वो आप ज्यादा खरीदेंगे। मान लिया मेरे पास आपकी कोई फैमिली है, उसके पास अभी तक पैसे नहीं थे तो उसके घर में मान लिया एक तरीके से वॉशिंग मशीन नहीं था, वो हैंड से उसको कपड़ों को धोना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था। पैसे आ गए तो ह्यूमन नीड है तो एक वॉशिंग मशीन आ गया, अब कपड़े अच्छे से धोए जा सकते हैं। सो संसाधन, इसी को क्या बोलते हैं, संसाधन, रिसोर्सेज। तो जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप धीरे धीरे रिसोर्सेज आपको अच्छे हो जाते हैं। आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आप अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे जहाँ पे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। सिर्फ टोटल इनकम कोई यूजफुल मेजर नहीं है, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। जो कंट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, अलग अलग है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट द एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, क्योंकि सब जगह की जनसंख्या अलग अलग है। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि टोटल इनकम विल नॉट टेल अस, वो जो टोटल इनकम होगा, तो कहीं की पॉपुलेशन कम है लेकिन फिर भी उनका इनकम ज्यादा है, या कहीं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उनका इनकम कम है, तो टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। ठीक है, तो उससे हम ये सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, तो इसलिए जो है डायरेक्टली हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक एवरेज पर्सन कितना अर्न करता होगा उसके बारे में डायरेक्ट हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक द क्राइटेरियन यूज्ड इज, उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ RS 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries। ऐसी कंट्रीज, ऐसे आपके जो भी देश होंगे जिसमें पर कैपिटा इनकम, पर यहाँ पे जो एक वर्ड है दिस इज पर कैपिटा इनकम, आपको मैं बता दूं तो वो कह रहा है कि भाई ऐसी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, वो 4,53,000, अगर उसका 4,53,000 है पर एनम, एनम मतलब होता है एक साल, एंड एबव या उससे ज्यादा, कब 2004 में, तो उनको क्या कहलाएगा, रिच कंट्रीज। उनको क्या कहलाएंगे, रिच कंट्रीज। तो यहां मैं आपको दिखाता हूं, पर कैपिटा इनकम बेसिकली होता है किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में, वहां के एक तरीके से मेजरमेंट होता है अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय पर पर्सन इन अ नेशन और जियोग्राफिक रीजन। एक व्यक्ति के द्वारा, है ना, यहाँ देखिए आप लिखा पर कैपिटा इनकम इज आवर एवरेज इनकम मेजर्ड द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। पर कैपिटा इनकम होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या कंट्री में या स्टेट में, है ना, एक आदमी पर पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा एक ईयर में, है ना, एक व्यक्ति के द्वारा एक ईयर, यानी एक ईयर का मतलब क्या होता है, 1 ईयर का मतलब होता है 1 एनम पर एनम, मतलब पर कैपिटा इनकम कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एवरेज पर पर्सन इनकम फॉर एन एरिया एंड इवैल्यूएट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो जैसा कि इनकम होगा, मान लिया गया कि भाई पर पर्सन एक साल में 4,53,000 4,53,000 पर एनम उसकी इनकम है, एंड एबव या उससे ज्यादा है, तो उनको रिच कंट्रीज के कैटेगरी में रखा गया। दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ RS 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। जो 37,000 या उससे कम जिनकी पर कैपिटा इनकम होगी उनको लो इनकम कंट्रीज में रखा गया। ठीक है, इंडिया कम्स अंडर लो इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2004 वाज जस्ट RS 28,000 पर एनम। ठीक, तो ये 37 से नीचे इंडिया के पर कैपिटा इनकम, इसलिए इसको लो इनकम कंट्रीज में रखा गया, बट इट वाज इन 2004। सो करंट अगर हम देखें, यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया का पर कैपिटा इनकम, है ना, सो दिस इज
$7,680 PPP dollar. So it means that will depend on your, अगर यहाँ पे हम देखें तो अभी डॉलर आपका 60 रुपीज या कुछ ऐसे चल रहा है, तो आप इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल समवेयर 42,000 4,20,000. So we can see here इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश और पाकिस्तान से अभी ज्यादा हुआ है ना। तो अगर इसको अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे लिस्ट देखते हैं पर कैपिटा इनकम का कंट्री वाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द वर्ल्ड पीपीपी जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, तो अभी आपको क्या अभी समझ में आया कि पर कैपिटा होता है पर पर्सन पर ईयर का एवरेज इनकम जो होता है। नाउ इट्स अ जीडीपी पर कैपिटा। तो अगर हम देखें तो कतर का सबसे ज्यादा है। नाउ द इंडिया विल कम एट it is this particular list is basically of the current list. So in this current list somewhere, okay, directly we can search out that the Indian rank, right? Indian global rank. List of Indian states, list of countries, nominal per capita. $7,170। तो इसका रैंक जो है 126 जो था उससे ये यहाँ पे है। So this is the rank. Now what about the India? So this is your 2018, 2019 and 2019 estimated Indian Monetary Fund ने estimate किया है। तो हम पहले यहाँ पे थे 139 पे, ठीक है, 139 पोजीशन पे थे 2,171 US डॉलर के साथ। बट नाउ our rank have got improved। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में हमारा जो रैंक है that has improved। तो पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा अच्छी हो गई है और that is why we have come at 126th position। Earlier this data shows that we were on 139th position। So here it is India। Now तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम US 6,619 लास्ट ईयर हेल्पिंग इम्प्रूव इट्स रैंक बाय पोजीशन टू 126। मतलब ये भी जो इंडिया की पोजीशन वो 126 पे हम पहुंच गए हैं और एक तरीके से लास्ट रिकॉर्डेड 2,169.10 US डॉलर। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज किया है। ठीक है, सो और एक्सपेक्टेड जो है वो और भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ा कि जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी बढ़ी है और हमारा रैंक अभी सुधरा है, बट अभी भी हम जो है वो डेवलप्ड वाली कैटेगरी में नहीं है। ठीक,
The rich countries are generally called developed countries. अभी हम अंडर डेवलपिंग कंट्री में. हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ अ कंट्री. हम किसी कंट्री का इनकम कैसे प्राप्त करते हैं. We take the average income which is the total income, जो हम टोटल इनकम लेते हैं, and country and divided by the country's population, and it's divided by the country's population. ठीक है. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हमको मिल जाए. इनकम ऑफ अ कंट्री कैसे पता चलता है. We take the average income which is the total income of the country and it's divided by the country's population. तो टोटल इनकम भाई ए पूरे पॉपुलेशन की इतनी इनकम है, एक कितनी होगी पर कैपिटा. अगर एवरेज इनकम ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम. ठीक है. अब एक एग्जांपल से समझते हैं. 2 कंट्रीज लेते हैं ए और बी. सपोज पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज इज 5% ईच. ठीक है. 5 लोगों का है कि ए में एक पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन ने 9500 कमाया, दूसरे ने 500 रुपए कमाए, ऐसे ही दूसरे ने 10,500 कमाया. एवरेज हमने देखा तो इनका ए का पूरा एडिशन इन लोगों का डिवाइडेड बाई 5 8200 आया और इसका 10,000 आया. तो ये जो आया दिस इज व्हाट, दिस इज द पर कैपिटा इनकम. हम इसको बता सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होगा, वो हम यहाँ से बता सकते हैं. सो फॉर नाउ we will close this topic and again we will come with the new topic which is the income and other criteria. और उसमें हम जानेंगे कि कैसे पर कैपिटा इनकम के बाद की चीजें की जाती हैं, जीडीपी क्या होता है, इन सब के बारे में भी जानेंगे. थैंक यू.